अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। पापा जल्दी चलो, आपको कुछ बताना है। अरे बेटा, टीवी पर मैच चल रहा है, आओ आप भी बैठो। नहीं, आप बस चलो। अच्छा चलो। ओहो पापा, आप और चलो ना। अरे ये हम पैदल पैदल कहाँ जा रहे हैं और क्या बताना है आपने? यही तो बताना है कि अगर हम रोज पैदल कम से कम 10,000 कदम चलें तो हम स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, किसने बताया? और भी कुछ बताओ। हमें स्कूल में टीचर ने बताया कि रोज पैदल चलने, साइकिल चलाने से व संतुलित भोजन करने से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज इत्यादि बीमारियों से बचा जा सकता है। आप रोजाना 10,000 कदम चलें और अपने शरीर को कई बीमारियों से बचाए रखें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रतिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गत 6-7 वर्षों में सरकार के प्रयासों व हर तरह से समर्थन देने से आज बैंकिंग क्षेत्र मजबूत स्थिति में आ गया है। उच्चतम न्यायालय ने CBSE और ICSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भौतिक उपस्थिति की बजाय हाइब्रिड मोड से कराने की मांग वाली 6 विद्यार्थियों की याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के 30वें स्थापना दिवस पर दूसरे विश्वकर्मा कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की परिकल्पना को साकार करने में सफल रहा है और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं लेने का निर्णय लिया है। देश ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ऐसे में आकाशवाणी उन सभी लोगों, चिकित्सकों, नर्सों और अन्य व्यक्तियों को सलाम करता है जिन्होंने इसे संभव बनाया है। इसके साथ ही हम अपने श्रोताओं को सचेत करते हैं कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। हम आपसे अपील करते हैं कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों की भी टीका लगवाने में मदद करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गत 6-7 वर्षों में सरकार के प्रयासों और हर तरह से समर्थन देने से बैंकिंग क्षेत्र आज मजबूत स्थिति में आ गया है। उन्होंने कहा कि बैंकों की वित्तीय स्थिति अब पहले से बेहतर है। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में ऋण के निर्बाध प्रवाह और आर्थिक विकास के लिए सहयोग विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि बैंक देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी सुधार किए गए हैं उससे बैंकों के पास एक विशाल और मजबूत पूंजी आधार बना है। आज बैंकों के पास अच्छी खासी लिक्विडिटी है। NPA का कोई बैकलॉग नहीं है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की NPA पिछले 5 सालों में सबसे कम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के बावजूद इस वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में बैंकों की मजबूती ने सबका ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि जनधन खाते खोलने से कई लोगों को बैंकिंग सेवा के दायरे में लाया जा सका है। श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने 2014 के बाद से 5 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी की है। उन्होंने कहा कि सरकार 2014 से पहले व्याप्त चुनौतियों के साथ निपटी है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकों को अब उभरते क्षेत्रों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर ध्यान देना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने CBSE और ICSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भौतिक उपस्थिति की बजाय हाइब्रिड मोड से कराने के निर्देश देने की मांग करने वाली 6 विद्यार्थियों की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति AM खानविलकर और CT रवि कुमार की खंडपीठ ने कहा कि परीक्षाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं और अगर अदालत इस स्तर पर हस्तक्षेप करती है तो व्यावहारिक कठिनाइयां आ सकती हैं। खंडपीठ ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है और परीक्षाओं को फिर सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। अदालत ने इस बात का कड़ा संज्ञान लिया कि याचिकाकर्ता
आखिरी समय पर अदालत में पहुंचा है। न्यायालय ने महान्यायाधिकर्ता तुषार मेहता की दलीलों को भी ध्यान में रखा कि परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी सावधानियां बरती गई हैं। मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के लिए 10वीं के पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 नवंबर से शुरू हो चुकी हैं, जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षाएं इस महीने की 22 तारीख से शुरू होनी है और ये परीक्षाएं अनिवार्य रूप से भौतिक उपस्थिति के जरिए यानी ऑफलाइन ही होंगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज पलवल में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का 30वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा तथा पृथला व फरीदाबाद के विधायक भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कोविड देखभाल केंद्र में सहयोग देने वाले उद्योगों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया और दूसरे विश्वकर्मा कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस परिकल्पना के साथ इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, उस पर यह विश्वविद्यालय खरा उतरा है। सरकार प्रदेश के युवाओं को कौशल में निपुण बनाने में सफल हुई है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी यहां से कौशल प्राप्त करके आगे निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए हुनर की बहुत बड़ी जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय से वर्ष 2030 तक हर वर्ष 12,000 कौशल निपुण युवा निकलेंगे। वर्तमान में हर वर्ष 4,000 युवाओं को विश्वविद्यालय में कौशल प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने उद्योगों का आह्वान किया कि वे उद्योग कौशल से संबंधित कोर्स शुरू करें एवं इस विश्वविद्यालय से मान्यता लें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ साथ कमाई का अवसर उपलब्ध करवाता है। ये विद्यार्थियों को वास्तविक रोजगार की दुनिया से रूबरू करवाकर उन्हें अनुभव प्रदान करता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं लिए जाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए विद्यालय आवेदन फॉर्म व डेटा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर भरेंगे। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह एवं सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि आवेदन फॉर्म 6 दिसंबर तक बिना किसी शुल्क के भरा जाना है। इसके बाद 5,000 रुपये विलंब शुल्क लिया जाएगा। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आज रोहतक में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस नगर कीर्तन की शुरुआत माता दरवाजा चौक स्थित गुरुद्वारा बंगला साहिब से शुरू हुई और ये शहर के विभिन्न बाजारों से होकर गुजरा। इस दौरान हैरत अंगेज करतब भी पेश किए गए। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में आज करनाल प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्र सरकार के करतारपुर कॉरिडोर खोलने पर सिख समाज द्वारा खुशी का इजहार किया गया। कमेटी ने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर तीर्थस्थल सिख समाज के लिए बहुत अहमियत रखता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर अंबाला छावनी के 8 गुरुद्वारों में कोविड टीकाकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर विशाल गुप्ता ने बताया कि सुबह 9 बजे से शिविरों में टीकाकरण शुरू हो जाएगा। इन शिविरों में कोवैक्सीन व कोविशील्ड का पहला व दूसरा टीका लगाया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग पलवल द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली को पूर्व जिलाधिकारी वीरेंद्र सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर युवाओं ने स्लोगन लिखे पोस्टर लेकर लोगों को आजादी के महत्व के बारे में जागरूक किया। अंबाला पुलिस ने अंबाला छावनी से विश्वकर्मा नगर निवासी आशीष कुमार पासी को 5 किलो 510 ग्राम गांजे सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। डॉक्टर साहब, आजकल थकान सी रहती है और बार बार भूख प्यास भी लगती है, बार बार पेशाब भी जाना पड़ता है। यह सब तो मधुमेह या शुगर की बीमारी के लक्षण है। तुम अभी शुगर का टेस्ट करवाओ। जी डॉक्टर साहब, अभी करवाता हूँ। रमेश, तुम्हारे खून में शुगर ज्यादा ही है, तुम्हें मधुमेह है। तुम ये दवाइयाँ नियमित तौर पर लो और इससे शुगर कंट्रोल रहेगा
और शुगर की जांच नियमित तौर पर करवाना। यदि आपकी आयु 30 साल या उससे अधिक है तो प्रति वर्ष अपनी शुगर की जांच कराएं और यदि शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं तो डॉक्टर द्वारा निर्धारित की गई दवाइयाँ नियमित तौर पर लें व शुगर को कंट्रोल में रखें। बचाव में ही समझदारी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।